Hello everyone. Today we will discuss nomenclature of coordination compounds. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, IUPAC रूल्स। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब आपको पता है कि IUPAC जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं ड्यूरिंग राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स इससे बहुत दूर भागते हैं, लेकिन ये आना चाहिए, सबको ही आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल नंबर 1, when you write a compound formula must be written ion compound in square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। वेयर द मेटल फर्स्ट रिटन कोड एंड देन ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप्स एज फॉलो, जैसे नेगेटिव, न्यूट्रल, कैटायनिक ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेटल क्या है आपका, कोबाल्ट। CO क्या है यहाँ पे, मेटल है। SO4 सल्फेट क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी कंपाउंड, वो मेटल है, सॉरी मेटल तो है नहीं ये, सेकेंडरी, जैसे नेगेटिव स्पीसीज है ये। और NH3 क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपको नाम लिखना शुरू करना है, एक तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और सबसे पहले आपको मेटल को रखना है। उसके बाद आपको नेगेटिव आयन को रखना है, देन न्यूट्रल, देन कैटायनिक ग्रुप्स का। ये आप दो एग्जांपल देख सकते हो। इनमें क्या है, CO मेटल आपका पहले है, फिर आपका Cl क्या है, नेगेटिव है। साइनाइड ये भी क्या नेगेटिव है, NO2 भी नेगेटिव है। न्यूट्रल को आपको क्या करना है, सबसे बाद में रखना है। सेकेंड रूल क्या कहता है, टू नेम द कॉम्प्लेक्स राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव आयन एज इट इज़ इन द सिंपल सोल्ट। आपको क्या करना है, अब पॉजिटिव आयन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव आयन को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो आपको नाम किसका पहले लिखना है, जो पॉजिटिव आयन वाला हो उसका नाम पहले लिखना है एज कम्पेयर टू नेगेटिव आयन वाले को। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कैटायनिक में कौन सा, सोडियम। आपको पता है सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है आपका, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या हो गया, अनाइन। अगर मुझे इसका नाम लिखना है NaCl का, ठीक है, क्या लिखना है, NaCl, तो आप इसमें आपको पता है कैटायनिक वाला पार्ट कौन सा है, सोडियम, अनायनिक वाला नेगेटिव। तो जब इसका अभी क्या नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो कैटायनिक है उसका नाम पहले लिखते हैं एज कम्पेयर टू अनायनिक। जो सोडियम है वो क्या, कैटायनिक, तो इसलिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और हमने एक कॉम्प्लेक्स ले रखा है NO3 क्या है, और ये कोबाल्ट क्या, मेटल है, और ये अदर स्पीसीज़ है। ये NH3 क्या, न्यूट्रल है, ये अनायनिक स्पीसीज़ है। ठीक है, कैटायनिक स्पीसीज। अब न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल हम बोल देते हैं, इसका चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है, NH3 का, तो इसमें क्या, कैसे नाम लिखा जाएगा, हेक्सा अमाइन, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक है, और जो K पॉजिटिव है ये भी क्या, उसमें कैटायनिक पोजीशन में रहता है, तो इसका नाम पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप। कोऑर्डिनेशन ग्रुप सच एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल राइट कैसे लिखे, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, अब जैसे ये क्या है आपका, ये इथाइलिन डाइन, इसकी बात हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वीडियो 1 जो है, ये क्या, इथाइलिन डाइअमाइन। अब ये क्या है आपका, पॉलीडेंटेट में हम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट, 2 नाइट्रोजन है, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर है, तो ये मेटल को आपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ग्रुप। कोऑर्डिनेशन ग्रुप में क्या था, नेगेटिव एंड O सच एज फॉर अनायनिक लिगेंड के जो एंड में क्या लगता है, O। फॉर अनायंस दैट एंड इन, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्लोराइड Cl के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो अनायनिक लिगेंड है उनके पीछे क्या लगता है, IDE, क्लोरो IDE। ठीक है, ये क्या लगता है, IDE। अब जैसे क्या, सल्फेट,
एट लग जाएगा। क्या लगा हुआ है? एट लगा हुआ है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, IT। चेंज द एंडिंग एज फॉलो, आइट, ओ, एट, एटो, आइट, जैसे एसिटाइल, एस्टो, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है आपका कुछ ये टेबल दे रखी है, नेम ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स, यू कैन सी दैट नेम ऑफ सम कॉमन लिगेंड। जैसे ये सारे के सारे अनायनिक लिगेंड है, जैसे सल्फेटो, एटो, लास्ट में देखना क्या लगा हुआ, एटो, हाइड्राइडो, फ्लोरो, क्लोरो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, एसिटेटो, परोक्सो, ऑक्सो, नाइट्रो, थायोसाइनो, साइनो, नाइट्रेटो, ये सारे के सारे कौन से हैं? अनायनिक लिगेंड्स हैं। ठीक है, इसलिए इनके नाम के पीछे एटो लगा हुआ है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ग्रुप, अ वेरी रेयर पॉजिटिव एंड इमियम सच एज हाइड्रोजीनियम एंड अमोनियम। बहुत कम होते हैं जिनके पीछे IUM लगता है। ठीक है, क्या लगता है? IUM। ठीक है, जैसे अमोनियम होता है, अमोनियम, NH4 पॉजिटिव। देयर सम कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शन से ही सारी चीज़ बनती है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शन टू नेम कोऑर्डिनेशन कुछ केसेस में आप देख सकते हो। अब ये टेबल देख सकते हो, नेम ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स है, NH3, अमाइन, H2O, एक्वा, नाइट्रोस, कार्बोनल, डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, पिरिडिन। ठीक है, ये हो गया पिरिडिन। नेक्स्ट है order of coordination groups called in the following order, negative group or atom, neutral or positive। as in the following example you can see chemical formula आपको दे रखा है, आपको इसका nomenclature लिखना है। सबसे पहले जो रूल था आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या है, जो कटायनिक स्पीसीज होता है उसका नाम पहले आता है, देन बाद में आता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, ये क्या हो गया? के पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, निकल। देन क्या है आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पिछले उसमें भी जिसकी सिखाई थी, जिसकी निकालनी है उसको मैं सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर -6 आ गया, इसके ऊपर +4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी? +2। ठीक है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? +2 होगी। ठीक है, क्या होगी? +2 होगी। ओके, ऐसे आप फर्दर ये 2 एग्जाम्पल्स हो रहा है, इनको देख सकते हो। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है ग्रीक प्रीफिक्स। अब इन पर भी ध्यान रखना है, जो प्रीफिक्स होते हैं यूज टू डेस्टिनेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स साइन। जैसे आपका डाई हो गया, जैसे 2 है कोई भी लिगेंड है या कुछ भी, तो हम उसको डाई बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। 5 होगा तो पेंटा बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्सा होगा। ठीक है, इफ़ द लिगेंड ऑलरेडी कंटेन अ ग्रीक प्रीफिक्स, अगर जो लिगेंड है उसके पास ऑलरेडी प्रीफिक्स है, मतलब ऑलरेडी वो डाई ट्राई है उसमें, जैसे इथाइलिन डाई अमाइन होता है, इथाइलिन जैसे EN होता है, ये सॉरी क्या होता है? EN। ठीक है, ये क्या हो गया? इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, ये क्या हो गया? डाई। जो डाई है, डाई इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? और इफ़ इट इज़ अ पॉलीडेंटेड लिगेंड कैन अटैच एट मोर देन 1 ब्रिजिंग साइड, द प्रीफिक्स उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिस। क्या यूज़ करते हैं हम? उसके लिए यूज़ करेंगे बिस। तो जिसमें ऑलरेडी आपके प्रीफिक्स हैं तो उनके वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? बिस। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस आर यूज इंस्टेड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एज लिस्टेड इन द टेबल। अब एक टेबल देख सकते हो, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया तो मोनो हो गया, 5 हो गया तो पेंटा, पेंटाकिस, 9 हो गया तो नोना, 2 हो गया तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 से टेट्रा, टेट्राकिस, 6 से हेक्सा, 7 से हेप्टा, 8 से ओक्टा, 10 से डेका, 11 से अनडेका, 12 से डोडेका। उसके बाद है आपका प्रीफिक्स नंबर्स सच एज दे आर एडेड बिफोर द नेम ऑफ द ग्रुप कोऑर्डिनेट टू द कोऑर्डिनेशन और आयंस। जो आपके ग्रुप्स लगे उससे पहले ऐड करते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सारे प्रीफिक्स हैं। नेक्स्ट है आपके कुछ अवतारी अभी हमने बात की, जैसे बीस, ट्रीस, किस, पेंटा किस, ये यूज बाय द कंपाउंड फॉर द नेम ऑफ द, जैसे ये आपका EN है, यहाँ पे क्या 2, इसमें ऑलरेडी क्या है? प्रीफिक्स लगा हुआ है ग्रीक प्रीफिक्स, तो इसमें हम 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे? बिस यूज़ करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? क्लोरो, बिस, इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट।
नेक्स्ट है आपका 6th, नेम ऑफ एलिमेंट दैट मेक अप द सेंट्रल एटम। फॉर द अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस द नेम ऑफ द आइटम एंड 8 जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स उसके नाम एंड में 8 लगता है। वाइल जो न्यूट्रल और कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होती हैं वो रिमेन अनचेंज्ड नेम ऑफ द आइटम एज विदाउट एडिशन, उनमें कोई एडिशन नहीं किया जाता जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आफ्टर नेमिंग द लीगेंट नेम द सेंट्रल एटम। पहले लीगेंट को नाम देना, उसके बाद आप सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे। इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कटायन द मेटल इज नेम एज द एलिमेंट। जैसे अगर कटायनिक है तो आपका क्या करना है, नेम लिखना है एज अ एलिमेंट जो उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल सी ऑन अ कॉम्प्लेक्स कटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट। ठीक है, तो पीटी इज कॉल्ड प्लैटिनम। इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनायन, तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, अनायन है, तो उसका नाम क्या होगा, मेटल का एंड करेगा 8 के साथ। ठीक है, प्लैटिनेट हो गया, कोबाल्टेट हो, मतलब लास्ट में 8 लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है ये वाली, आपको ये एक्सेप्शन है प्लीज़ इसमें ध्यान रखना कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कटायन है तो मेटल का जो नाम है जर्नल हम जानते हैं वही लिख देना है। लेकिन अगर अनायन कॉम्प्लेक्स है तो उसके नाम के पीछे, मेटल के नाम के पीछे आपको 8 लगाना है। ठीक है, प्लैटिनेट हो गया, कोबाल्टेट हो गया। फॉर सम मेटल्स लैटिन नेम आर यूज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर अनायन, जैसे Fe है उसके लिए फेरेट हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल FeAnC ये दे रखा है तो इसको कॉमन नेम होता है फेरिक साइनाइड, फेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरिक और इसमें क्या है, फेरो। चेंज किया है इन दोनों में, इनका जो मेटल है ना सेंट्रल मेटल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम चेंज है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन FeCO5 इज कॉल्ड आयरन कोबाल्ट। इनको हम ज़्यादा ऑर्गेनोमेटालिक में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका अ नेम ऑफ मेटल्स इन अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये मेटल है, आयरन है। नेम इन अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ये खाली मेटल के नाम है, लेकिन अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या है, तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट, लेड है तो प्लम्बेट, सिल्वर है तो आर्जिनेट, गोल्ड है तो ओरेट, टिन है तो स्टेनेट। केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हो, इसका नॉमेनक्लेचर लिख रखा है, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट, और ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। रिफ्लेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द रिमेंबर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर इन द लेटर नेम ऑफ द कंपाउंड एंड और आफ्टर द एलिमेंट नेम एंड पुट इन द ब्रैकेट। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद लास्ट में जब ऑक्सीडेशन लगाओगे तो ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये इसमें क्या, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट, ट्राईऑक्सलेट एल्यूमिनेट 3। ये जो 3 है ये किसका है ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम का। आप निकाल सकते हो X-3 + 3, सॉरी इसका तो चार्ज 0 होता है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, +3, तो इसका चार्ज क्या है, +3 हो गया। उसके बाद है ग्रुप्स दैट लिंक द 2 एटम इन द सेंटर। अगर ब्रीजिंग की बात करते हैं तो सम ग्रुप आर लिंकिंग बिटवीन द 2 एटम इन अ सेंटर, मतलब 2 मेटल दे रखे हैं और इनके यहाँ पे कोई भी एक एटम है जो इन दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ब्रीजिंग का काम कर रहा है, एक तरह से एक्ट कर रहा है लाइक अ ब्रीजिंग। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, म्यू एक लैटिन अल्फ़ाबेट है उसको यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो एक एग्जांपल के थ्रू, ये दे रखा है यहाँ पे जो OH, 2 OH हैं जो 2 आयरन से ब्रिज बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हैं तो 2 के लिए क्या लग जाएगा, डाई। म्यू ये बता रहा है कि 2 ब्रिजिंग बना रहे हैं, ब्रिजिंग है। हाइड्रोक्सो बिस टेट्रा एक्वा किसके लिए है, आपका वाटर के लिए। आयरन सल्फेट, हाइड्रोक्सो किसके लिए, OH के लिए। नेक्स्ट है आपका सम ग्रुप्स गिविंग कैन बी लिंक टू अ सीड थ्रू अ सेंट्रल एलिमेंट एटम सच एज सी, ये हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था। आर आइदर लिंक द सल्फर एटम और नाइट्रोजन एटम, इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। एक तो होता है SCN, ठीक है, एक होता है NCS। अब देखना मेटल किससे लगा हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। तो 2 डोनर एटम होते हैं इसमें, एक सल्फर और एक नाइट्रोजन।
तो अगर HCN है तो उसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। NCS को बोलते हैं एजोथायोसाइनेटो। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो। ये प्लीज़ ध्यान रखना, ये वाला को ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, कोई भी वाइवा हुआ आपका उसमें पूछ रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनका नाम दे देंगे, नाइट्रो का बताओ ABCD ऑप्शन। NO2 होता है, NO3 माइनस होता है, तो ये N2 होता है। N2 आपको पता है वो क्या होता है, लाफिंग गैस होती है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।